जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शिक्षक वर्ग 3 में कितनी रैंक वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन 100% सिक्योर है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर कुल पद हम मान के चलते हैं 10,000 जो पद हैं उस पर भर्तियां होना है। बाकी विधानसभा में 11,000 कुछ पदों को लेकर कहा गया था कि इतने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो हम इसको मोटा मोटा 10,000 तो 100% मान रहे हैं। इससे कम पदों पर भर्ती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यदि 10,000 पदों पर भर्ती आती है, पद इतने आते हैं, तो कितनी रैंक वालों को सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, इसको समझते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एससी को मिलता है 16%, एसटी को 20% सीट रिजर्व होती है, ओबीसी को 14%, अभी 27% पर भी विवाद है तो अभी हम 14% मान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा 10% रिजर्वेशन और जो जनरल कैटेगरी इसमें आएगा 40%, है ना। बाकी इसमें तो सभी आ जाते हैं। जनरल कैटेगरी में हर एक विद्यार्थी इसमें फाइट कर जाता है। फीमेल का हम अलग से देख लेते हैं। फीमेल 50% होता है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि 16% एससी है तो इसमें 8% फीमेल रहेगा और 8% मेल रहेगा। एसटी 20% है तो इसमें 10% फीमेल यानी 50% इसमें महिला होगी और 50% इसमें कौन सा पुरुष होगा, है ना। इस प्रकार से तो जो 50% फीमेल का है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहेगा। गेस्ट का 25% रिजर्वेशन है, लेकिन आपका जो स्कोर कार्ड आया उसमें गेस्ट के लिए कहीं भी रैंक नहीं बताई है, ठीक है। तो अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो अदर कैटेगरी है इनके बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एससी की बात करते हैं। एससी को 16% सीट रिजर्व होंगी, यानी कि कुल 10,000 पद आते हैं तो उसमें से 1600 पद यानी इसका 16% निकालेंगे तो वो एससी कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी कि इसमें सिर्फ एससी कैटेगरी के ही विद्यार्थी सिलेक्शन ले पाएंगे 1600 पदों में, ठीक है। बाकी भर्ती ज़्यादा आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको उतना परसेंट कर दीजिए। बाकी हम डिस्कस भी करेंगे आगे, तो ध्यान से पूरा समझने की कोशिश करना। एससी में 16% हमने निकाला तो 1600 आया। इसमें से आधे पद होंगे पुरुष के और आधे होंगे महिलाओं के। 50-50% रहेगा। 50% फीमेल ले जाएंगी। चूँकि 50% फीमेल के बाद इसमें भी फीमेल आएंगे, ऐसा नहीं 50% पुरुष। यानी 800 पद तो एससी कैटेगरी में जो फीमेल है, महिला है, उनके जो पद है वो निश्चित है। अब यदि एससी कैटेगरी कोई फीमेल है, उनके स्कोर कार्ड पर एससी और फीमेल में 800 रैंक है, 800 रैंक के अंदर है, तो उनका 100% सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। एससी कैटेगरी के अंदर फीमेल रैंक बता रहा है 800 के अंदर, तो उनका 100% श्योर है, ठीक है। बाकी इससे थोड़ी ज़्यादा रैंक भी है तो थोड़ी उम्मीद आप लगा सकते हैं, क्योंकि पद अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग सीट यहाँ से लेफ्ट भी करेंगे जिनका ऑलरेडी वर्ग 2 में या दूसरी जगह सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो गई है, तो इसलिए हम इन रैंक को थोड़ा सा और बढ़ा कर भी रख सकते हैं। अभी जैसे 800 हैं, आप इसको 1000 रैंक तक मान लीजिए। 1000 रैंक के अंदर है तब भी आप सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 800 के अंदर है तो 100% श्योर है 10,000 पद आते हैं। तो यहाँ पे पुरुष की बात करें, यानी कि ओपन कैटेगरी, इसमें पुरुष भी होंगे महिला भी होंगे। तो जो मेल है, पुरुष है, उसकी रैंक 800 के अंदर होना चाहिए। यानी कि हम और मोटा मोटा कहें कि 600 और 700 के अंदर होगी तो वो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम इसको अधिकतम रैंक ले लेते हैं 900 रैंक, है ना। लेकिन 600-700 रैंक के अंदर आपकी आ रही, 700 रैंक के अंदर एससी कैटेगरी के जो मेल हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। स्कोर कार्ड पे आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक आई है वो आप चेक कर सकते हैं। बात समझ आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एसटी की बात करते हैं। एसटी में 20% रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि इसमें से 10,000 में से 2,000 पद एसटी कैटेगरी को चले जाएंगे। तो इसमें से भी आधे आधे हो जाएंगे, 50% फीमेल को चले जाएंगे और 50% ओपन कैटेगरी में। तो यहाँ पे 1000 पद के अंदर एसटी फीमेल की रैंक है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओपन में जो मेल है, देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। इतनी सीट तो फीमेल से भरेंगी, बाकी यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि 1000 तो आप ले सकते हैं ना, 1000 के अंदर है, या फिर ऐसा मान लें इसमें 800 और 900 है ना। 800 रैंक के अंदर है तो जो मेल है उनका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि इसमें कुछ फीमेल भी होंगी। यहाँ तो फीमेल फुल हो गई, इसका फीमेल कुछ यहाँ भी आएंगी जो मेल के बराबर नंबर लाई होंगी या उससे अधिक, तो यहाँ भी फाइट कर जाएंगी। तो 800 रैंक
ST कैटेगरी में है आपकी, तो 100% सिलेक्शन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। बाकी देखिए SC ST वाले, OBC वाले जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर जाते हैं ना, तो ये रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मान के लिए ST अच्छे नंबर है, वो जनरल में फाइट कर जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC को मिलता है 14% रिजर्वेशन, 27% भी हो सकता है, लेकिन 14 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 1400 पद मिलेंगे। 50% फीमेल में चले जाएंगे, 50% ओपन है। तो 700 रैंक के अंदर OBC में फीमेल की रैंक है, तो 100% सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। इसी प्रकार से मेल की बात करें तो इसमें मान लेते हैं 600 रैंक के अंदर अंदर OBC कैटेगरी में आपका स्कोर कार्ड पर रैंक है मेल की, तो उसका सिलेक्शन भी 100% निश्चित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए EWS में 10% रिजर्वेशन होता है, जिसमें 1000 पद आएंगे। 10,000 पदों में से यदि 10,000 पर भर्ती होती है तो, है ना। तो इसमें से 50% फीमेल को चले जाएंगे, यानी 500 रैंक। तो 500 रैंक के अंदर जिनकी EWS कैटेगरी में फीमेल की रैंक है, तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी ओपन में 500 रैंक के अंदर है तो आप का सिलेक्शन हो जाएगा मेल में, लेकिन 400 के अंदर अंदर मेल में है तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। EWS वालों की बात करें, EWS में आपकी रैंक बता रहा होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। देखिए जनरल सभी के लिए ओपन रहती है। यहाँ पे 40% पद, यानी टोटल 4000 होंगे। इन 4000 पदों में 50% चले जाएंगे फीमेल और 50% ओपन में चले जाएंगे। इसमें सभी कैटेगरी के फाइट करेंगे, है ना। तो सभी कैटेगरी यानी कि SC ST OBC जितने भी हैं EWS सब इसमें भी फाइट कर जाएंगे। तो आपकी 2000 रैंक के अंदर अंदर है, तो यहाँ पर 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप देखते हैं अनरिजर्व में आपकी 2000 रैंक के अंदर अंदर है, जिन्हीं विद्यार्थी उनको 100% सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देख लेते हैं ओपन में। तो यहाँ पे देखिए फीमेल और मेल, यहाँ भी 2000 के अंदर आपका ओपन में है, ओपन में जनरल कैटेगरी में, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब इनको आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लगभग 2000 है, आप 2200 तक मान लीजिए, है ना। इसको भी आप 2200 तक मान लीजिए, इतनी रैंक है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा है उसमें 11,000 कुछ पदों को लेकर कहा गया था, लेकिन विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 7-8 लाख के समथिंग विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। तो जब इतने विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं तो सभी को अवसर देना चाहिए, है ना। तो काफ़ी लंबे समय से भर्ती भी नहीं आई है, इसलिए कम से कम 50,000 पदों पर तो भर्ती होना चाहिए, इतने पद तो आना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सिलेक्शन भी हो पाए। जो क्वालिफाई है उनका सिलेक्शन तो हो, ऐसा तो नहीं क्वालिफाई होने के बाद ठीक है कोई आपका स्कोर कार्ड काम का नहीं है। वर्ग 1-2 की काउंसलिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 50,000 पद होंगे, तो इनका आप 5 गुना कर दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक हैशटैग करा MP टेट वर्ग 3 50,000 पद करो। तो ट्विटर पर और भी जितनी सोशल साइट है, फेसबुक, सभी जगह इस हैशटैग का उपयोग करना है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर सिर्फ ऑनलाइन इस तरह से कैंपेन करने से क्या होगा। दोस्तों इस तरह से ऑनलाइन कैंपेन करने से होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होते हैं तो सरकार तक हमारी बात पहुंचती है, चाहे आप आंदोलन के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे इस तरीके से पहुंचाएं। जो हमारी अदर न्यूज़ है वो भी यहाँ पर इस पर ध्यान देती हैं, यानी कि ट्विटर पर जब ट्रेंड में कोई चीज़ आती है उस पर सबका फोकस होता है ना। तो सबको पता रहता है कि विद्यार्थियों की मांग इतनी है और 2023 में इलेक्शन आना है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी यदि हमने विद्यार्थियों को इग्नोर किया। तो इसलिए आप इस हैशटैग का उपयोग करें। नीचे मेरा ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, मैं भी इसको ट्वीट करने वाला हूं, तो आप उसको रीट्वीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा हो सके इसको लेकर मांग करिएगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। 2.25 लाख विद्यार्थी पास हैं तो पद तो इतने होने चाहिए। अब बाकी एक बात और आती है कि जो पेपर लीक हुआ था उस पे भी पूरे विद्यार्थी सेटिस्फाई नहीं है ना। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही बरत रही है, उसको सभी विद्यार्थियों को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये पेपर किस तरीके से फर्जी इसमें लीक हुआ या जो भी कुछ है उसमें क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं है, जिससे कि हम सेटिस्फाई हो सकें, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको कटअप भी जो बता दिया है कि रैंक कितनी रैंक वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 10,000 पद आते हैं तो मैंने जो रैंक बताई है आपको, इनके अंदर आपका है तो 100% आपका श्योर है, और इससे ज़्यादा पद बढ़ते हैं तो इसको आप उतना मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, चूँकि आप मुझसे जुड़े हैं तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सही गाइडेंस दूं। दोस्तों 2023 में बहुत सारी भर्ती आना है, वैकेंसी पटवारी हो गया और भी कई सारी वैकेंसी है, हो सकता है टीचर की भी आए, हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 2023 में ऐसी उम्मीद है काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगी क्योंकि इलेक्शन है। तो आप यहाँ पर तो काम करें ही करें मांग को लेकर और जो भी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो पहले से पढ़ाई करते हैं और वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाते हैं। 2023 में एटलीस्ट आप एक अटैम्प्ट और दीजिएगा, निराश बिल्कुल मत होइएगा। आप नौकरी से जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, वो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी बहुत काम आता है। तो 2023 में काफ़ी वैकेंसी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी मैं जितना मुझसे बन पाता है मैं उतनी वीडियोज़ और जो कुछ भी हेल्प बन पाती मैं आपके लिए करने रेडी हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिससे कि उनको अपना जो है रैंक को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।